हेलो एवरीवन। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी कहीं ना कहीं आपके अधिकारों के हनन को लेकर एक मुद्दा उठाती है, जिसमें निजता का अधिकार, प्राइवेसी टर्म एंड पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल स्थिति में है। हो सकता है अब तक आपके मोबाइल मैसेजेस पर व्हाट्सएप के द्वारा ये मैसेज आ चुके हों और आप में से कई लोगों ने शायद उसे एग्री भी कर लिया हो, वो भी बिना पढ़े हुए। आप लोग जिस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर कम से कम आपसे ये उम्मीद जरूर होती है कि आप इस तरीके की पॉलिसीज आने के बाद उसे एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें, क्योंकि इस बार की जो पॉलिसी है ये पॉलिसी आपके लिए, आपकी जानकारियों को किसी अन्य के साथ साझा करने के लिए वो आपसे अनुमति मांग रहे हैं। आपकी निजता के अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जानकारी को कहीं ना कहीं आपको दूसरी कंपनी को साथ शेयर करने जा रही है। ऐसी स्थिति में आप कितने जागरूक हैं ये भी दिखाता है और आपका अपना क्या मत है ये भी यहां पर समझ लीजिए। लेकिन यहां पर जो पॉलिसी आ रही है, इस पॉलिसी में आपकी प्राइवेसी किस तरीके से हनन हो रही है ये मैं समझाऊंगा। और साथ ही साथ देखिए क्या है कि आज के इस दौर में जिस तरीके से संवाद स्थापित करने के लिए प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं, आसान इस तरीके से हो गई हैं कि हजारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के साथ ही आपको चैट कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उसे देख और सुन सकते हैं। कुछ भी अपने हल्के फुल्के जो मोमेंट हैं वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं फोटोज और पिक्स के माध्यम से। ऐसी स्थिति में ऐसे माध्यम के साथ ये जहां पर आप बहुत ही ट्रस्ट के साथ अपनी जानकारी अपने लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, वहां पर आपकी ही जानकारियों को किसी अन्य थर्ड पार्टीज को बिना आपकी अनुमति के, जहां आप सिर्फ एग्री कर देते हैं और वहां पर यह आ जाता है कि आपने अनुमति दे दी है, उसके कारण वो आपको जानकारी को थर्ड पार्टीज किसी भी कंपनी को बेच रहे हैं और उससे वो अच्छा खासा $बिलियन का मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका जागरूक होना ही आपकी निजता के अधिकारों, आपकी जानकारियों और आपको सुरक्षित बनाए रखता है। न सिर्फ आप जागरूक बनिए बल्कि यहां पर अपने आसपास पड़ोस, अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार के लोगों को भी जागरूक करें। लेकिन इससे पहले, आपको जागरूक करने से पहले आपको खुद जागरूक होना चाहिए। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने अब तक इसके बारे में पढ़ा, सुना और इसको लेकर एक एक्शन लिया होगा, इसके बारे में चर्चा की होगी। तो चलिए, आपके एक सिविल एस्पिरेंट के नाते भी आप कितने जागरूक हैं, पहले इसके बारे में एक संपूर्ण नॉलेज लीजिए। लेकिन निजता क्या है? निजता है जहां पर आपके संबंधी जानकारी जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो आपका अपना मुद्दा है, जिसमें आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चीजें करना चाहिए, किस तरह की घूमने की प्लेसेस आपको अच्छी लगती हैं, कैसे लोग आपको पसंद है, फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है, घूमने के लिए कौन सी चीजें पसंद है। अर्थात आपकी नापसंद और पसंद से संबंधित जो जानकारी है वो आपकी निजता से संबंधित होती है। और ऐसी पॉलिसी, ऐसी जानकारियां ये किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंचती हैं तो वो भी बिना अनुमति की, आपकी बिना एक जानकारी की, वहां पर तो एक समस्याप्रद हो सकती है। हाल ही में एक न्यूज आई और इस न्यूज में प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप ने एक अपडेशन लेकर आए हैं और ये अपडेशन कहीं ना कहीं उन आपकी पॉलिसी, आपकी जानकारियों को किसी के साथ साझा करने को लेकर थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहां पर आपको अभी जो जानकारी आ रही है, जो लगातार एक न्यूज में आपको भी देखने को मिल रहा है, सुना होगा शायद, व्हाट्सएप न्यू रूल्स चेंज फ्रॉम February 8, हियर इज हाउ सेफ इज योर पर्सनल डेटा। और यहां पर ये जानकारी है नोटिफिकेशंस को लेकर। हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन है कि व्हाट्सएप के द्वारा यहां पर एक अपडेटिंग टर्म लेकर आए हैं। ठीक है, क्या लाया है? अपडेटिंग टर्म्स लेकर आए हैं। और ये अपडेटिंग टर्म्स किससे रिलेट करता है? प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेट करता है। यहां पर ये सभी यूजर्स के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। सभी यूजर्स के लिए देखिए, तो यहां पे मैंडेटरी अर्थात आपको इसे एक्सेप्ट करना ही करना है। मैंडेटरी है इसके टर्म एंड कंडीशन को यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए। यदि आपको व्हाट्सएप चलाना है, अपना व्हाट्सएप अकाउंट को चला के रखना है, वहां पे आगे भी इसका यूज करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एक और जानकारी जो है, यहां पर अपडेशन के नाम पर यह चीज, आपका जो डाटा है वो शेयर करेंगे। किसके साथ शेयर कर रहे हैं? तो व्हाट्सएप यहां पर आपका जो डाटा है, आपका सारा जो डाटा है, अब वो शेयर करने जा रहे हैं फेसबुक के साथ, क्योंकि फेसबुक क्या है? एक पेरेंट कंपनी है आपके व्हाट्सएप की। ठीक है, फेसबुक क्या है? व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और व्हाट्सएप यहां पे जो नई पॉलिसी लेकर आ रही है, उस पॉलिसी के अंतर्गत आपका सारा जो डाटा है वो शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से लाभ क्या है?
यहाँ पर क्या ये जो पॉलिसी लेकर आई है, क्या आप इसे कह सकते हैं क्या ये डेटा के साथ क्या ये कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, आपके डेटा के साथ क्या ये कॉम्प्रोमाइज कर रही है व्हाट्सएप? तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके के डेटा आपको कॉम्प्रोमाइज किए जाएंगे। देखिए यहां पर एक बात आती है, यहां पर कहा गया है कि जब आप एक बार यहां पर इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं आपसे रिलेटेड, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपसे रिलेटेड जो आपके मोबाइल में कांटेक्ट होंगे, व्हाट्सएप में जो भी आपने स्टेटस लगाया होगा, वो सभी ऑल दिस जो डाटा हैं जो भी वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। किसके लिए? फेसबुक के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कहां से? व्हाट्सएप से सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, फेसबुक को अवेलेबल करा दी जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप ये चुनते हैं कि हम उसे एग्री ना करें, ठीक है, अगर आप ऐसी पॉलिसीज को लाइक नहीं कर रहे हैं, डोंट लाइक, तो वहां पर ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई और ऑप्शन भी ये नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसको डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्या हैं, व्हाट्सएप से इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं, एक तरीके के एडिक्ट हो चुके होंगे शायद, कि आप इसके बिना रह ही नहीं पा रहे होंगे। दिन में शायद हजारों बार व्हाट्सएप खोलते होंगे, चैटिंग करते होंगे घंटों भर, बहुत सारी वीडियो कॉलिंग्स करते होंगे, और इमेजेस इत्यादि चीज़ों को डाटा शेयर करने को लेकर, कोई पीडीएफ फाइल होगी पढ़ने को लेकर डाटा शेयर करना होगा, तो उस सारी चीज़ों को लेकर। और ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना ही अपने आप में आपके संबंध में दुविधा आ जाती है कि यार कोई बात नहीं, प्राइवेसी डाटा, फोटो शेयर, चैटिंग जाने दो, लेकिन व्हाट्सएप हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में है तो आपकी जानकारियां, कल आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाएं, कल आपकी कोई इमेज पब्लिक कर दी जाए, कभी कोई आपका प्राइवेट मोमेंट है वो आपको कहीं किसी के साथ शेयर कर दिया जाए, फिर उसके लिए आप किसी को ब्लेम गेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहां पे एग्री किया है, आप उसका यूज कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप कोई सवाल वहां पे खड़ा नहीं कर सकते हैं निजता के अधिकारों को लेकर। इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए, यहीं भर नहीं है, इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो व्हाट्सएप यहां पर कई सारे यूजर को 2019 से लगातार एक कोई फ्री सर्विस एक दे रहा है, वहां से आपसे कोई अकाउंट, कोई चीजें आपकी यूज में नहीं लेता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप कोई चीज शेयर इत्यादि कर रहे हैं, तो ये जो जानकारी है, हम कहें तो एक फेसबुक के लिए एक बिजनेस की तरह है, ठीक है। फेसबुक आपकी जानकारियों का प्रयोग एक बिजनेस के रूप में करेगी, और वहां पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो इसका प्रयोग करेगी। जानकारियां क्या होंगी? जानकारियां वो बेच देता है। फेसबुक अभी हाल फिलहाल कई सारी चीजों में आपको ने देखा होगा, एक मिस ट्रस्टेड कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसने पहले भी हमारी डेटास को लीक किया हुआ है, और अब आपकी जानकारियां व्हाट्सएप से भी फेसबुक पे जाएंगी, और ऐसी स्थिति में भी आपके लिए समस्याएं खड़ी होंगी। तो यहां पर देखिए, व्हाट्सएप जो होता है आपकी इस प्राइवेसी पॉलिसी में किस किस तरीके की जानकारी शेयर कर रहा है। यहां पर देखिए, ये प्रोफेशनल एग्री करेगा आपकी पर्सनल जानकारी को और आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स को फेसबुक के साथ। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो इंक्लूडिंग आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, एड्रेस और कांटेक्ट, अन्य सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर आपकी चाहे वो आपको वित्तीय जानकारी हो, चाहे आपका घर का आपका पता हो, कहां रहते हैं इत्यादि हैं, आपके कांटेक्ट में कौन कौन है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कहां काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं, पर्सनल चीजों में आपके क्या क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, तो वो सारी जानकारियां अब यहां पर व्हाट्सएप शेयर करेगा फेसबुक के साथ। अब ऐसी स्थिति में निर्णय आपका होगा कि आपको इसे लेकर बढ़ना है, अपनी निजता संबंधी जानकारियां हैं शेयर करनी है, या उसे सेफ रखना है। क्योंकि मूलतः अगर हम देखें तो यहां पर एक व्हाट्सएप या फेसबुक दोनों ही एक एमएनसी कह सकते हैं, फेसबुक एमएनसी कंपनी है, और उसने एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तौर पर अच्छा खासा यहां पर मुनाफा कमा रही है। अगर देखें 2019 में 5 लाख से ज़्यादा, यहाँ 5,21,000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस का रहा है फेसबुक का, और ऐसी स्थिति में वो इसे और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बढ़ाने के संदर्भ में उन्हें और भी ज़्यादा डेटा चाहिए होगा, और ये डेटा व्हाट्सएप उनको उपलब्ध कराने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपके समक्ष ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फेसबुक को आप पहले भी जानते हैं, एक ऐसी कंपनी है जिसको आपको पता है फेसबुक हमारे लिए कोई नई या स्ट्रेंजर नहीं है। उसके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं वॉयलेटिंग के यूजर्स प्राइवेसी को लेकर, एक्यूजेशंस ऑफ वॉयलेटिंग यूजर्स प्राइवेसी, और इसको लेकर कई सारी केसेस वहां पर चल रहे हैं। और ऐसे कंपनी के साथ यदि आपकी कोई भी जानकारी शेयर हो रही है तो आपको यहां पर सावधान होना है।
खुद सुरक्षित रहना है, अपनी जानकारियों को सुरक्षित रहना है। किसी ऐसे व्यक्ति, कंपनियां हाथों में जाने से बचाइए जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में एक काम कर सकते हैं, यदि आप डिलीट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी निजी जानकारियों को बहुत ज़्यादा शेयर करने से बचें। तो देखिए, यहाँ पर ये जो जानकारी है आपके विषय वस्तुओं से भी जुड़ जाता है, निजता के अधिकारों से भी जुड़ता है, और इसलिए हम यहाँ पे जानना ज़रूरी है, एक जागरूकता के तौर पर भी और दूसरा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के तौर पर भी। तो यहाँ पे इस तरह के पॉलिसीज़ को आने के बाद उन्हें पढ़ें ज़रूर, अन्यथा की स्थिति में कल आपके साथ आपकी जानकारियों का किस तरीके से मिसयूज़ होगा वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या उद्देश्य था। तो आप भी ये सारी जानकारियाँ अपने लोगों के साथ साझा करें और लोगों को वहाँ पर जागरूक बनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। गुड लक।